हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी कंप्लीट ओवरव्यू को देखेंगे। इसमें समझेंगे कि कितने सारे फेज में एग्जाम होता है, किस फेज में कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्शनल पे बात करेंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। ये एक ही स्लाइड में पूरा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, एक ही स्लाइड है। इस स्लाइड को आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा अगर बीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए टोटल इसमें क्या होता है कि एक फेज ये है प्रीलिम्स, दूसरा फेज मेंस, ये प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर ये इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपको 150 मार्क्स का होता है, मेंस आपको 1000 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। मेंस में 4 पेपर होता है, एक हिंदी का, एक GS1, एक GS2 और एक ऑप्शनल। तो हिंदी 100 मार्क्स का, GS1 300 मार्क्स का, GS3 300 मार्क्स का, ऑप्शनल 300 मार्क्स का। सबसे पहले तो हम लोग प्रीलिम्स से बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में क्या है कि 150 मार्क्स का होता है और ये निगेटिव मार्किंग नहीं होता इसमें। जैसे यूपीएससी में है कि हर 3 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कट जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यूपीएससी में। आप मन भर के टिक मार दीजिए, पूरे पेज को भर दीजिए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, टोटल इसमें वही सब सेम चीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसमें एक्स्ट्रा मैथ और बीपीएससी स्पेशल 2 एक्स्ट्रा पेपर है और साथ में करंट अफेयर्स। वेटेज इसमें क्या है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज, मतलब बहुत अच्छा। टोटल हिस्ट्री में देखिएगा तो 35 के आसपास क्वेश्चन लगभग एवरेज में रहता है, और बिहार वाले स्पेशल में भी 20 से 30 के आसपास मार्क्स रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये मैथ 10 मार्क्स फिक्स है। केमिस्ट्री, ये साइंस वाले पोर्शन में 30 मार्क्स पिछले कुछ साल से फिक्स हो गया है। उसके बाद इस समय वैरी करता रहता है, कभी ज्योग्राफी से ज़्यादा मार्क्स आया, कभी कम मार्क्स आया, इंडियन पॉलिटी से भी, इकोनॉमिक्स से भी और बिहार से। और ये करंट अफेयर्स, इसमें बिहार प्लस इन टोटल ऑल ओवर इंडिया, या मतलब पूरा करंट अफेयर्स आपको लगभग 20 से 30 के आसपास पूछा जाता है। तो इसमें 4 पिलर है प्रीलिम्स में। एक हो गया आपको हिस्ट्री, ठीक है, पहला पिलर। दूसरा पिलर हो गया आपको बिहार स्पेशल। तीसरा पिलर हो गया हम लोग का करंट अफेयर्स। और चौथा पिलर हो गया हम लोग का साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो भी ये सब में आप 10 मार्क्स समझ लीजिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लगभग हर बार। इसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर प्रीलिम्स के बाद आपको आता है मेंस का। मेंस एग्जाम में क्या है, प्रीलिम्स पास करने के बाद आपको मेंस एग्जाम में 3 पेपर देना पड़ेगा, एक हिंदी, एक GS1, एक GS2 और एक चौथा पेपर है ऑप्शनल का। तो हिंदी ये है आपका, बस जैसे कि यूपीएससी में होता है आपका प्रीलिम्स वाला एग्जाम के बाद ये हिंदी वाला एग्जाम जो होता है मेंस में, उस तरह का बस ये आपको पासिंग के लिए ही है, बस पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके लिए 30 मार्क्स का रिक्वायरमेंट है, 100 में 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी पास करिएगा। इसमें भी 4 पार्ट है। निबंध में 30 मार्क्स आता है, व्याकरण में 30 मार्क्स आता है, व्याकरण वाक्य विन्यास में 25 और संक्षेपण में 15 मार्क्स। ये पार्ट है कंप्लीट। ये इसको पास करने से, इस मार्क्स एक्स्ट्रा लाने से कोई फर्क नहीं है, बस 30 मार्क्स लाइए कंप्लीट। इसके बाद आता है हम लोग का ये GS1 और GS2, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक ना, GS1 में आपका आ जाता है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर। दूसरा आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और ये स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ये पार्ट हिस्ट्री। इस मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, इस वाले GS1 में क्या होता है कि टोटल आपसे 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बॉक्स है जिसमें कि आपको लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हिस्ट्री एंड कल्चर पेपर 1 में, इससे पार्ट 1 में एक ही पेपर में अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। तो सेक्शन 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर से टोटल 6 क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको 3 का आंसर देना होता है। फिर ये 2 सेकंड सेक्शन में करंट इवेंट्स, उसमें 5 क्वेश्चन पूछता है और 3 का आंसर देना होता है। इसी तरह से सेक्शन 3 में आपको स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ एंड डायग्राम, इसमें 4 क्वेश्चन पूछता है और 2 का आंसर देना होता है। ठीक है, टोटल तीनों का ऐड कर दीजिएगा तो 15 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 8 का आंसर देना है। और सेक्शन बटा हुआ है 6 क्वेश्चन 3 आंसर, 5 क्वेश्चन 3 आंसर, 4 क्वेश्चन 2 आंसर। इसी तरह से GS2 में 300 मार्क्स का ये भी एग्जाम होता है। इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी एक ही साथ, एक ही सेक्शन में। और थर्ड में रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और बिहार, कुछ भी मान लीजिए इसमें। इस वाले पार्ट में क्या है कि तीनों सेक्शन बराबर बराबर इंपॉर्टेंस का, 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाता है इसमें, उसमें से आप एक क्वेश्चन सब में से आप छोड़ सकते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको आंसर देना है, 4 में से 3, 4 में से 2। लास्ट में देखना है दोनों में 2 और इस ऊपर वाले में 3 क्वेश्चन आंसर दोनों तीनों में देना है। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन इसमें पूछा गया और 8 आंसर देना है। इसमें 12 क्वेश्चन पूछा गया, 8 आंसर देना है। ये है GS1 GS2। अब आता है ऑप्शनल 300 मार्क्स का। एक ही पेपर होता है, यूपीएससी की तरह 2 पेपर नहीं होता है, सिंगल पेपर होता है। उसी में दोनों 2 पार्ट होता है, सेक्शन जैसे इस तरह का है, उस तरह सेक्शन इधर भी। जैसे मान लो हम लोग का ज्योग्राफी है, उसमें देखिए ज्योग्राफी में एक पेपर हो गया, पेपर एक ही होगा, 2 सेक्शन होगा। एक पहला पेपर होगा फिजिकल प्लस ह्यूमन, और सेकंड पार्ट होगा इंडियन। ठीक है, तो पेपर उसी तरह से जो भी और भी कोई भी सब्जेक्ट है सबका इसी तरह का पैटर्न है। सेक्शन 1 में आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 का आंसर देना है, और इसमें हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है 50 मार्क्स का है। ठीक है, इस सब में भी सबका टोटल ऐड करके आप डिवाइड कर लीजिएगा, उतना हर एक बराबर है 300 में से।
ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन का 3 आंसर देना है। सेक्शन 2 में भी आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 आंसर देना है आपको। टोटल 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 का आंसर देना है ऐड करके। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रीलिम्स में ना सबसे ज़्यादा अगर इसका हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंस है तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, वैल्यू इसका, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ठीक, इंडियन पॉलिटी में तो वही लक्ष्मीकांत पूरा बुक ही कंप्लीट है, ही एक ही बुक ही है हम लोग के पास। ज्योग्राफी में आपका कुछ क्वेश्चन इंडिया से होता है, कुछ क्वेश्चन लेकिन ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है ज्योग्राफी में। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पूछा जाता है इसका, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ज्योग्राफी में पूछने का कि हाँ इस तरह से एक इंडिया का पार्ट पूछा जाता है या बिहार का या वर्ल्ड का, कभी कुछ पूछा जाता है। इंडियन इकोनॉमी मैक्सिमम टाइम आपका सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे इसी से ही पूछा जाता है। फिर ये साइंस है, ठीक है। साइंस का कोई एनसीईआरटी से सिर्फ नहीं पूछा जाता है, आपको इसके लिए थोड़ा क्लास 8, 9, 10 का एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे आपको जैसे कि आईसीएसई का बोर्ड हो गया, उस बोर्ड के बुक से आपको पढ़ना चाहिए साइंस, उसी से कंप्लीट होगा अच्छे से। या बहुत कोई बोलते हैं आपको उसका भी लूसेंट से, तो वो भी सही बुक है, थोड़ा उसमें अरेंजमेंट से थोड़ा प्रॉब्लम है, वो एक साथ पूरा खिचड़ी पका हुआ है उस बुक में, लेकिन अच्छा बुक है वो साइंस के लिए। उसके अलावा फिर ये मैथ फिक्स है 10 क्वेश्चन, अब सिंपल मैथ, पहले तो थोड़ा हार्ड पूछा जाता था, अब सिंपल पूछा जाता है, बेसिक कंसेप्ट वाला। फिर बिहार स्पेशल, इस पोर्शन में भी जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वही स्पेशल, वही ज़्यादा, उसकी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। उसके अलावा बिहार का ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी खास नहीं है, मतलब कि बिहार का यही मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न और एंशिएंट, ठीक। और उसके अलावा आपको ज्योग्राफी, ठीक है। इसी में आप ऐड कर सकते हैं करंट अफेयर्स, मतलब कि मिक्स रहता है इस समय, इसमें भी और इसमें भी मिक्स ही रहता है करंट अफेयर्स, वो हो गया। अब ये करंट अफेयर्स 1 लाइनर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, यूपीएससी की तरह नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस मार्क्स वाले पे। देखिए ये फिक्स ही पैटर्न है, निबंध, व्याकरण, व्याकरणा, संक्षेपण कंप्लीट फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और बस आपको किसी में हर में मिला 30 मार्क्स ले आना है। अब आते हैं मेंस में, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, ये जो पार्ट है ना, पास्ट में क्वेश्चन देखिए एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है आपको एक, मतलब आज इस साल जो पूछा होता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग सिमिलर, मतलब कि कुछ फिक्स क्वेश्चन ही है जिसको इस बार या अगले बार रिपीट किया जाता है। और वो भी 3 ही 4 पार्ट में। एक तो हो गया आपका जो कि ट्रैवल वाला मूवमेंट हुआ था वो फिक्स, गांधी जी से फिक्स। इसी तरह से 1-2 सेक्शन है जिसमें फिक्स है उसको, तो बिल्कुल ही थोड़ा पास्ट के क्वेश्चन अगर ले रहे हैं तो मेंस का क्वेश्चन लीजिए और उसको एनालिसिस करिए, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आपको करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम, ये देखिए जो कोई मैथ में देखिएगा, मैथ में होता है इस तरह का ग्राफ होता है या इस तरह ग्राफ से बनता है डाटा बनाने वाला, वही डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, तो मतलब कि इस सेक्शन में आप इसको पास्ट ईयर क्वेश्चन से ही कंप्लीट कर सकते हैं, इसको न्यूज़पेपर या किसी और से कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको मैथ वाले क्वेश्चन से। फिर ये इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा जाता है, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन में अच्छे से दिया हुआ उसको पढ़ के, वो भी इसमें भी लगभग पैटर्न ही है एक तरह का, 8-10 सेक्शन है जिसमें वो आगे पीछे करके 2-3 साल से चलता है वही चीज़। इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये लगभग करंट इवेंट पे ही बेस्ड होता है आपको। फिर ये है आपको इवेंट में, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद ऑप्शनल, हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पे नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और इंटरव्यू 120 मार्क्स, 20 मार्क्स का होता है। ये सब मिला करके आपको इसका छोड़ करके और ये सब का ऐड करने के बाद आपको मार्क्स, टोटल मार्क्स का आउटपुट आता है, और जो हम लोग का रिजल्ट बनता है। ये था ज्योग्राफी का कंप्लीट ओवरव्यू। इसका आप पीडीएफ या पिक्चर, आपको ये वाला पिक्चर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।